बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जाफ़र बिन मोहम्मद अपने वालिद मोहम्मद अल बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह से बयान करते हैं, उन्होंने फरमाया कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया कि आपके घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक कैसा था। उन्होंने फरमाया चमड़े का था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया कि आपके घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर कैसा था, तो उन्होंने फरमाया एक टाट था जिसे हम दोहरा करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे बिछा देते थे। फरमाती हैं कि एक रोज मुझे ख्याल हुआ कि अगर इस टाट की 2 तहों के बजाय 4 तहें कर ले तो ये ज्यादा आरामदेह हो जाएगा। चुनाचे हमने उसकी 4 तहें कर दी। जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज रात तुमने मेरे लिए कौन सा बिस्तर बिछाया था। हमने कहा बिस्तर तो वही था जो आपका है, लेकिन हमने उसकी 4 तहें कर दी थी और ख्याल किया था कि यह आपके लिए ज्यादा आरामदेह होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे पहली हालत में ही लौटा दो। इस पर सोने ने मुझे रात की नमाज से महरूम कर दिया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में एक अंसारी औरत आई और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पुरानी रज़ाई देखी तो फौरन घर गई और अपने घर से एक नई रज़ाई भेज दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और पूछा कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ये क्या है। फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसन अंसारी औरत ने आपके लिए भेजी है, नई और फूलदार रज़ाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इसे वापस कर दे, मुझे मेरी पुरानी रज़ाई ही ठीक है। उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा वापस नहीं करनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कसम है मुझे मेरे रब की, मुझे अल्लाह जल्ल जलालुहु ने कहा कि अगर तू कहे तो ओहद का पहाड़ सोने का बना दूं, मगर मैंने तो खुद इन चीजों को पसंद नहीं किया। ऐ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इसे वापस कर दे। ये नई रज़ाई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर में जमा नहीं हो सकते। दुनिया बज़ाहिर तरक्की के दौर से गुजर रही है, लेकिन अब तक लोग नींद के सही तरीके के मुतालिक इल्म न होने की वजह से परेशान है, बल्कि दुनिया का हर दूसरा शख्स किसी न किसी वक्त इस तकलीफ में मुब्तला रहता है। हजरत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर आते तो दाहिनी करवट पर सोते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर दाईं करवट पर आराम फरमाते थे और दायां हाथ दाहिने रुखसार के नीचे होता। यह था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने का तरीका और इसी की तरगीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को दी थी। आइए अब जानते हैं कि इस अंदाज से सोने की सियासी अहमियत क्या है। दाईं करवट पर सोने से कल्ब पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता, क्योंकि दौरान खून कल्ब के बाईं तरफ का हिस्सा दाईं करवट पर होने की हालत में बाईं तरफ ऊपर होता है। इसे खून को पंप करने में जोर नहीं लगाना पड़ता, जिससे कल्ब पर कम दबाव पड़ता है और खून कल्ब से निकलकर जिस्म में आसानी से गर्दिश करता है। दूसरा फायदा, मैदा पर दबाव नहीं पड़ता। हम जब खाना खाते हैं तो वो ग़िज़ा मुंह से खाने की नाली से मैदा में आ जाती है। मैदा से लगकर एक आंत का हिस्सा और साथ में पित्ता जिगर से मिलता है। दाईं तरफ ये आज़ा होने की वजह से हम दाहिनी करवट लेटते हैं तो मैदा के अंदर की ग़िज़ा आसानी से आंत में आ जाएगी। इसके बाद निज़ाम हज़म के अमल में जिगर, पित्ता और दूसरी आंतें हिस्सा लेगी। ये तमाम काम दाईं जानिब करवट लेने की वजह से आसानी से सर अंजाम पाता है। गर्ज के दाईं करवट पर लेटने से न तो निज़ाम हज़म पर जोर पड़ता है और न ही कल्ब पर दबाव पड़ता है। ये दोनों अमल ठीक होने की वजह से फेफड़े भी सही तरीके से अमल तनफ़ुस का काम सर अंजाम देंगे और इसके साथ ही साथ इंसानी जिस्म के बाकी आज़ा भी सही काम करेंगे। और पेट के बल उल्टा लेटने से अहादीस मुबारक में मुमानियत आई है और इन अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुमानियत की वजूहात भी बता दी हैं कि जहन्नमी इस तरह लेटेंगे। नीज ये अल्लाह को नापसंद है और शैतान के सोने का तरीका है। हदीस मुबारक में है हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे जबकि मैं अपने पेट के बल यानी ऊंधा लेटा हुआ था। आपने ये देखकर अपने पाँव से मुझे मुतवज्जे किया और फरमाया जुंदुब
یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح لیٹنا دوزخیوں کا طریقہ ہے، نیز یہ طبی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے۔ اس میں دیگر مضرتوں کے علاوہ ایک یہ بھی ہے، اس سے آنتوں میں کبھی گانٹھ پڑ جاتی ہے اور آنتوں کو نقصان بھی پہنچتا ہے، لہٰذا پیٹ کے بل الٹا نہیں سونا چاہیے۔ میڈیکل سائنس ہمیں یہ معلومات فراہم کرتی ہے کہ منہ کے بل اوندھے لیٹنے سے دل اور گردہ پر برا اثر پڑتا ہے۔ صائب بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب دوپہر کو ہمارے پاس سے گزرتے تو فرماتے جاؤ قیلولہ کرو۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ پروفیسر جم ہارن کہتا ہے دوپہر 2 سے 4 بجے تک انسانی جسم میں اتار چڑھاؤ یعنی تغیرات کا گہرا عمل ہوتا ہے، اس لیے زیادہ تر لوگوں پر اس وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ چنانچہ پروفیسر جم ہارن تجویز کرتے ہیں کہ اگر دوپہر کے وقت 20 منٹ تک سویا جائے تو کام کرنے کی قوت بڑھ جائے گی اور جسم میں چستی اور راحت محسوس ہوگی۔ اس رپورٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1400 سال قبل جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جسے آج ماہرین فن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر سونے کے وقت کا صحیح تعین کیا جائے اور صحیح طریقہ اپنایا جائے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو تو یہ انسانی جسم کے لیے فائدہ کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔